अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं डीएच स्पोर्ट्स। और खबरें ये है कि बाबर आजम को जो है टी20 स्क्वाड में शामिल करने की खबरें जो आजकल गर्दिश कर रही हैं। आइंदा कुछ एक दो रोज में टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा एशिया कप के लिए। तो ट्राई नेशन सीरीज में जो हमारा कौमी स्क्वाड जा रहा है उसमें एक फखर जमान थे जिनकी जगह पे बाबर आजम का नाम जो है आजकल गर्दिश कर रहा है कि जी बाबर आजम जो है जल्द टी20 जो ट्राई नेशन सीरीज होगी अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान की होगी उसमें, और यूएई भी होंगे, तो उसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो है वो खेलते नजर आ सकते हैं। अब ठीक है, मैंने कल वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि बाबर आजम अगर सिर्फ 9 रन कर लें तो वो टी20 के दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स करने वाले प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन अब खबर ये नहीं है, अब खबर ये है कि हमारे कुछ लेजेंड्स जैसे वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी और उसके बाद राशिद लतीफ ने भी अब एक स्टेटमेंट दे दी है कि जी बाबर आजम का टीम में होना जरूरी है। वसीम अकरम ने कहा है कि जी बाबर आजम इस वक्त टीम की जरूरत बन चुके हैं। उन्होंने अच्छा कुछ गलत भी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर जब हम 140 160 रन का ताकुब कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऐसा कुछ होता है कि हमारी विकेटें अगर जल्दी गिर जाएं तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर हो, हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं है जो आगे टीम को एंकर रोल दे सके, कोई टीम को जो है ना अपने 10 खिलाड़ियों को लेके चल सके। तो उस सूरत में जो है ना बाबर आजम का टीम में होना जरूरी है। बाबर आजम ने जनवरी 2024 में और सॉरी दिसंबर 2024 में बाबर आजम ने दिसंबर 2024 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी आखिरी बार सीरीज खेली थी और उसमें वो खातिर खा कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके थे। उनकी एवरेज अच्छी नहीं निकल रही थी उस सीरीज में, उनके स्कोर नहीं बन पा रहे थे, उनकी एक भी 50 नहीं आई थी अब पिछली 10 इनिंग्स में। तो अब इसके चलते जो है उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और उनकी जगह पे टीम के नए कप्तान बना दिए गए थे सलमान अली आगा को। अब सलमान अली आगा को जब टीम का कप्तान बनाया तो उस पर राशिद लतीफ की आज एक जो है वो निजी चैनल पे वो बात कर रहे थे और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर 9वें नंबर की टीम बाबर आजम को नहीं रखेगी अपनी स्क्वाड में, अपनी प्लेइंग 11 में, तो फिर सलमान अली आगा की तो दूर दूर तक उस टीम में जगह बनती ही नहीं है। अगर आप किसी प्लेयर को, अब किसी कैप्टन को सिर्फ इसलिए स्पेस दे रहे हैं, उसने 3 निफ्ट सेंचुरियां कर दी हैं और उससे पहले का उसका रिकॉर्ड आप देख ही नहीं रहे और उसको एक्सपीरियंस उसका देख नहीं रहे, उसकी ग्रूमिंग कितनी हो चुकी है आप उसको देख नहीं रहे, तो फिर बाबर आजम का तो होना बहुत जरूरी है इस टीम के अंदर। ये राशिद लतीफ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो राशिद लतीफ ने जो भी कहा है ना बिल्कुल बजा फरमाया है कि वाकई अगर सिर्फ आखिरी 10 इनिंग्स की बेस पे अगर आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को, जिनका इस वक्त ये हाल है, ये सूरत हाल है कि टीम जो है उसमें फिट इन हर तरह से हो रहे हैं वो, इस पे मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि वसीम अकरम ने कहा है कि बाबर आजम इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है कि उसको आप किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं और ने कहा कि अगर मैं टीम का कोच होता तो मैं बाबर आजम को 3 नंबर पे खिलाना पसंद करता। लेकिन डिपेंड ये करता कि कोच आपको किस नंबर पे खिला रहे हैं। अगर सिचुएशन देखी जाएगी, अगर सपोज अगर 15 ओवर में या 16 ओवर में आपका एक भी विकेट नहीं गिरा हुआ है और आप अच्छे स्कोर से खेल रहे हैं और आपको अब मजीद स्कोर करने हैं, अब ऐसे में अगर 15-16 ओवर के बाद अगर एक विकेट गिरा है तो अब आप बाबर आजम को ना भेजें। आपको लगता है कि अब यहाँ पे हिटिंग की जरूरत है, आप पावर हिटिंग करवाएं, किसी से भेज लें, हारिस को भेज लें या किसी और को भेज लें, फखर को भेज लें या किसी को भी दूसरे तीसरे आसिफ अली को भेज लें, क्योंकि वहां पे हिटिंग की जरूरत है ना कि एंकर रोल की जरूरत है। तो बाबर आजम को आप शफलिंग कर सकते हैं, ऐसा वसीम अकरम ने कहा। और राशिद लतीफ ने तो दबे छुपे लफ्जों में क्या, उन्होंने तो ब्लंटली उन्होंने कह दिया कि सलमान अली आगे की टीम में जगह ही नहीं बनती, अगर 9वें नंबर की टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बन सकती है। और इसके बाद आप लोग ना वो सुनते हैं कि वो सुसर ने कहा कि मेरे दामाद को कैप्टन बना दो, तो वो बन गया। फिर दूसरे सुसर ने कहा कि मेरे कैप्टन को वाइस कैप्टन बना दो, वो भी बन गया। समझ तो आप लोग गए होंगे। लेकिन अब वही सुसर शाहिद आफरीदी की मैं बात कर रहा हूं, लाला ने कहा कि बाबर आजम इस वक्त टीम की जरूरत है, तो इसका मतलब फिर जरूरत है ना, उनको टीम में लेके आना चाहिए। जब उन्होंने कहा था कि शाहिद आफरीदी को अगर कैप्टनसी मिलती है तो उसे जरूर करनी चाहिए, तो शाहिद आफरीदी को कैप्टनसी ऑफर की गई और शाहिद आफरीदी ने कैप्टनसी की भी। तो इसी तरह अगर अब बाबर आजम का टीम में होना इतना जरूरी है और सबको पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो सर पे आ चुका है, और ये वसीम अकरम का शाहिद आफरीदी का इन दोनों का भी यही कहना था कि अब ये बड़े इवेंट आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं करें कि आप जो है यंगस्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और फिर एट द एंड जैसा कि हमारे यहाँ पे हमेशा से होता आया है कि किसी भी मेगा इवेंट से पहले किसी भी सीनियर खिलाड़ी की वापसी करवा ली जाती है। तो ऐसा ना करें, बाबर आजम की टीम में जगह बनती है, उनको ले आए। सलमान अली आगा का अगर आप मैं बताऊं तो उन्होंने 3 नंबर पे खेलते हुए सिर्फ अभी तक 116 रन बनाए हैं, लेकिन बाबर आजम इस वक्त आइडियल सिचुएशन में खड़े हैं और वो 3 नंबर के लिए बेस्ट जो है वो बैटर हैं इस वक्त। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।